अब हम बात करते हैं सिमिलीज के बारे में। इंग्लिश में सिमिली का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और आप लोगों ने भी सिमिली का इस्तेमाल अक्सर किया होगा अपनी लाइफ में, पर हम लोग कभी ये ध्यान नहीं देते कि ये सिमिली है या नहीं है। देखिए, सिंगल है तो वह है सिमिली, SIMILE, सिमिली, और अगर एक से ज़्यादा है तो सिमिलीज। हालांकि कुछ लोग इसको सिमिल भी कहते हैं, कुछ पार्ट में ऐसा बोला जाता है सिमिल, पर आप तो इंडिया में लोग सिमिली ही बोलते हैं, और एक से ज़्यादा है तो सिमिलीज। They are used to compare and contrast various expressions at different instances. Such expressions are known as similes. Such expressions are known as similes. We should use them to enrich our language. तो जब आप लैंग्वेज को enrich करना चाहते हैं, then you should start using similes. Similes. And if we say someone's beautiful or very beautiful, it is not much effective. See, it is very simple. अगर आप किसी को कहते हैं you are beautiful या you are so beautiful, is it effective? No. But अगर आप ये कहें कि you are as beautiful as a rose, तो फिर क्या होगा? That person might be impressed. उसको सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपको बोलने में भी बहुत अच्छा लगेगा. So when you want to compare one thing to another, then we use similes. In a simile, two fundamentally unlike things are compared. तो देखिए, fundamentally unlike things यानी उस चीज़ का उस दूसरी चीज़ से कोई कंपैरिजन नहीं है। भाई, यू और रोज, तो यू अलग है, रोज अलग है, पर आपने क्या किया, यू आर एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, और आपने उसको कंपेयर कर दिया, तो ये सिमिलीज हो गए। इट्स अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ऑफ कोर्स ये फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है विच वी शुड नो, एंड we use like or as word generally for similes. जब हम लोग similes बताते हैं तो हम लोग like और as words का इस्तेमाल ही करते हैं ज़्यादातर, and it is often introduced by like and as we have discussed. So when you tell people that he fought like a lion, he fought, see, he is a lion is a different thing. शेर है, ये तो मेटाफर का हिस्सा हो गया, पर अगर आपने कहा ही फॉट लाइक अ लायन, तो इसका मतलब वो शेर की तरह लड़ा। ये सिमिली का पार्ट है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम एंड लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। शी इज लाइक एन एंजल, शी इज लाइक एन एंजल, एंड ही इज क्लेवर लाइक अ फोक्स, ही इज क्लेवर लाइक अ फोक्स। तो ये सिमिली का पार्ट हुआ। तो बहुत सारे सिमिलीज हैं हमारे पास, वी हैव लॉट ऑफ सिमिलीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और एज वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है टू मेक सिमिलीज। आप और अपने आप बना सकते हैं, जैसे अगर आपने कहा ही इज़ एज प्राउड एज अ पीकॉक, तो अब पीकॉक की जगह अगर आपको कोई और क्रीचर या कोई भी चीज़ अगर लगती है जो उसको प्राउड बनाती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट योर चॉइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग ये मान के चलते हैं कि पीकॉक प्राउड होता है, घमंडी होता है, तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि ही इज एज प्राउड एज पीकॉक। अगर आप किसी को कहते हैं ही इज एज फास्ट एज अ हेयर, ये इट इज एज फास्ट एज अ हेयर, हमें पता है खरगोश बहुत तेज उड़ता है, हम लोगों ने अ टार्टस एंड अ हेयर स्टोरी बचपन में पढ़ी भी है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, कछुए को टॉर्टोइज नहीं कहा जाता, वो स्पेलिंग जरूर होती है पर बोलते उसको है टार्टस, और जो कछुआ पानी में ज़्यादा रहता है दैट इज कॉल्ड अ टर्टल। तो वो स्टोरी तो हम लोगों ने पढ़ी है, तो हम लोग को कंपेयर भी ऐसे करते हैं, ही इज एज फास्ट एज अ हेयर, ही इज एज स्लो एज अ टार्टस। आप ये भी कर सकते हैं, मैंने अपना क्रिएट कर दिया, आप लोग अपने आप क्रिएट कीजिए। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, ही इज लाइक अ लायन भी यूज कर सकते हैं, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन भी यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, बहादुर व्यक्ति को कंपेयर किया लायन से, वो बनता भी है, तो इसलिए कहा ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अगर आप उससे लड़ने की सोच रहे हो तो रिमेंबर ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। ही इज एज ब्लाइंड एज अ बैट, चमगादड़ देखता नहीं है, हमें पता है, रात को ही देखता है, तो बस वो ऐसे ही ब्लाइंड है, उसको रात को ही दिखता ही समझ लो आप, वैसे दिन में कुछ दिखता नहीं है उसको, एक तरह से अंधा ही है। ही इज एज ब्लाइंड एज अ बैट, ही इज एज ब्लाइंड एज अ बैट, ही इज एज डम्ब एज अ स्टेच्यू।
जैसे स्टैचू होता है ना, बैठा रहता है, स्टैचू को आप कुछ भी कहते हो, वो बुद्धू की तरह बैठा रहेगा, वो भी डम्ब है बिल्कुल। ही इज एज डम्ब एज अ स्टैचू। शी इज एज स्वीट एज हनी। He is as sweet as honey. My child is as sweet as honey. So as sweet as honey, ये भी सिमिली का पार्ट है, यानी हनी की तरह वो मीठा है। अब देखिए इंसान कोई मीठा तो हो नहीं सकता, आपको क्या खाकर अब उसको टेस्ट करें और हमने कहा बड़ा 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 वो सो स्वीट है, वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर लोग क्या कंपेयर करते हैं और ये बोलते हैं ही इज एज स्वीट एज हनी। हनी, इवन कुछ लोग तो नाम भी लोगों के रख देते हैं, हनी, हाय हनी, he is like honey, she is like honey, he is as agile as a cat, और या कुछ लोग बोलते हैं he is as agile as a monkey। वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी बॉस के लिए बात करें तो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू यूज दिस अ मंकी, या सीनियर के लिए बात करें। अजाइल जो वक्त बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव व्यक्ति है, वो अजाइल है। तो आप ये भी कह सकते हैं ही इज अजाइल, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। ये भी बोल सकते हैं ही इज अ कैट, शी इज अ कैट, दैट इज नॉट एन इशू। पर अगर आप ये बोलते हैं ही इज एज अजाइल एज अ कैट, वो साउंड बेटर करता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में। तो इसलिए कहा ही इज एज अजाइल एज अ कैट। अगर आप उसके कोई सामान दे रहे हो तो ढंग से देना, क्योंकि ही इज एज डेलिकेट एज अ फ्ला। ही इज एज डेलिकेट एज अ फ्ला। आप देखिए बोलने को ये बोल सकते हैं ही इज सो डेलिकेट, पर अगर आप ये बोलते हैं ही इज एज डेलिकेट एज अ फ्ला, तो सेंटेंस क्या ब्यूटिफाइड हो जाता है, उससे डेकोरेटेड हो जाता है, एम्बेलिश्ड हो जाता है, लगता है कि यार सेंटेंस तो यही है। तो सेम वे अगर आप बोलते हैं आई एम एज हंग्री एज अ वुल्फ, मैं भेड़िए की तरह भूखा हूं। देखिए वैसे तो अगर बहुत भूखे हैं तो आई एम स्टार्व्ड, आई एम स्टार्विंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर अगर मान लीजिए आप किसी को बोले आई एम एज हंग्री एज अ वुल्फ, हिंदी में भी तो लोग कहते हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो क्या वास्तव में चूहे दौड़ते हैं क्या पेट में से? तो इंग्लिश में ये बोला था आई एम एज हंग्री एज अ वुल्फ, ही इज एज स्लो एज अ टाटस। टाटस, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। आप देखिए कितने सिमिलीज के बारे में हम लोगों ने बात की इस वीडियो में। सिमिलीज को आप लोगों को लर्न करना होगा, आप लोगों को इफेक्टिवली बोलना पड़ेगा। और सिमिलीज हमेशा लैंग्वेज को बहुत ब्यूटिफाई करते हैं, बहुत प्यारा बनाते हैं। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज लोग सुने, आप स्पीचेस देने जाते हैं ना, तो आप मेटाफर्स और सिमिलीज का इस्तेमाल कीजिए अपनी स्पीचेस में। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर जाइए कि 2-3 सिमिलीज, 2-3 मेटाफर्स तो बोलने ही बोलने हैं आपको, ये पहले से ही सोच के जाइए, क्योंकि इससे लोगों पे इंप्रेशन पड़ता है, इफेक्टिव लैंग्वेज बनती है। आप अगर पोएटिक वे में आर्टिस्टिक लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आपको तो देखिए फिर तो सिमिलीज और मेटाफर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। को होता है ना कि कुछ लोग अपनी लैंग्वेज को आर्टिस्टिक बनाना चाहते हैं, ब्यूटिफाई करना चाहते हैं, तब हम लोग सिमिलीज और मेटाफर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। पंस का इस्तेमाल भी हालांकि बहुत से लोग करते हैं इसमें। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड how we use similes in a language, and you should keep using similes in your language.